वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कतारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससव्य सिद्धे विशुद्ध सभावे समणे अणान दंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वंदामि अवठन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तर्णमो गणहराणं अध्यावयवगाणं साहूणं चेव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं यथो निर्वाण संपत्ति। हे सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हे लोलुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदा प्रकाशय जगत्तत्व अनेकांतमयं महा। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह प्रवचन सार परमागम है। प्रवचन सार मंडल विधान अभी आयोजित है, तो दादाजी के माध्यम से और अन्य विद्वानों के माध्यम से प्रवचन सार पर भी हम चर्चा सुन रहे हैं। प्रवचन सार का मंगलाचरण का प्रकरण है। इसमें आचार्य कुंद कुंद देव ने 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया और आचार्य अमृतचंद्र देव जिन्होंने इसकी टीका की उन्होंने 2 मंगलाचरण किए, 2 श्लोक लिखे अनुष्टुप। आज हम आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के द्वारा लिखे गए इस प्रवचन सार के दूसरे मंगलाचरण पर चर्चा करेंगे। बड़ी ही गजब की विधि बताई है। यदि जीव को वास्तव में दुख लग रहे हों तो सुखी होने का उपाय इस एक श्लोक में गर्भित है। प्रवचन सार का जो सार है वो इस श्लोक में समागत है। हम जो चर्चाएं सुन रहे हैं पूरी चर्चाओं का सार इसमें आ जाएगा। मैंने तो ऐसा देखा है जैसा कि आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने ही स्वयं पुरुषार्थ सिद्ध उपाय की 14वें श्लोक में कहा, संसार का बीज क्या है? तो संसार से मुक्त होने का उपाय भी वहां कहा गया है, छिपा हुआ है। तो संसार का जो बीज है और संसार से मुक्त होने का जो उपाय है वो इस श्लोक में आ गया है। बाहर यदि पांडाल के बाहर यदि तपन लगी हो तो कोई यहां आके जिनवाणी की छत्र छाया में बैठेगा तो बाह्य ठंडक तो मिलेगी ही और जिनवाणी की जो शांतिमयी देशना है वो भी प्राप्त होगी। बस लेने का भाव होना चाहिए। होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। कहता तो बार बार है लेकिन निराश हुआ नहीं।
निराश एक बार हो जाए तो सिद्धों की शरण में आए ही आए, और सिद्धों की शरण में आ जाए तो निस्सिद्ध स्वभाव का अनुभव करके स्वयं सिद्ध हो जाए, ये गारंटी है। एक बार तो हम निराश होकर निराश सब जग भर से, कहा तो इतना सुंदर वचन है, लेकिन क्या हम निराश हुए हैं? हमें तो यही लगता है बस आता हूं मंदिर, जाता हूं, 5 मिनट में बाहर लौटता हूं। पहाड़ पे जा रहे हैं, बस 2 घंटे में वंदना करके लौट आएंगे। कोई सोचता है मैं गाड़ी लेके जाता हूं, 1 घंटे में लौट आऊंगा। मतलब लौट आऊंगा ये पहले कहता है, अभी गया तो है ही नहीं। अरे भाई जाओ तो, लौटने की बात पहले करता है। मतलब इसे कहां लौटना है? संसार में लौटना है। इसे कहां लौटना है? विषय भोगों में लौटना है। इसे कहां लौटना है कि ये घर गृहस्थी परिवार, ये जो संसार है, मोह राग द्वेष के प्रसंग है, इसमें लौटना है। मतलब दुख में लौटना है, क्योंकि उसे दुख लगा नहीं है। जिसे संसार में दुख लगे उसे मोक्ष में ही सुख लगेगा। जिसे संसार में थोड़ा सा भी सुख लगता है उसे मोक्ष में बिल्कुल भी सुख नहीं लगता। भले ही वो कहे, लेकिन लगता ही नहीं, ये गारंटी है। क्योंकि संसार में भी सुख हो और मोक्ष में भी सुख हो, ये संभव नहीं है। जिसे मोक्ष अवस्था ही सुख रूप लगती हो, वो संसार अवस्था को किसी भी तरह से क्षण मात्र के लिए भी सुखरूप अनुभव नहीं कर सकता। उसकी छटपटाहट जो होगी कि मैं बाहर में रहना ही नहीं चाहता, मुझे तो अंदर जाना है। ये ऐसा श्लोक है, मंगलाचरण है ये। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जितने भी ग्रंथ लिखे और जितनी भी टीकाएं की, उसके पहले मंगलाचरण में तो वो अरहंतों को नमस्कार करते हैं, इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, सिद्धों को भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे मंगलाचरण में वो जिनवाणी को नमस्कार करेंगे, और जिनवाणी का जो सार है वो है अनेकांत। तो अनेकांतमयी वाणी को नमस्कार करते हैं, मतलब अनेकांत को नमस्कार करते हैं। इस श्लोक में भी आचार्य ने अनेकांत को नमस्कार किया। तो इस श्लोक पहले हम पढ़ेंगे, इसका पद्यानुवाद जो दादा ने लिखा है वो भी पढ़ेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, मैं बोलता हूं, आप ध्यान से सुनना। हेलोल्लुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदः प्रकाशयत् जगत् तत्व मनेकांतमयं महामोह तमको करे क्रीड़ा में निस्तेज सब जग आलोकित करे अनेकांतमय तेज। जो महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है, वह अनेकांतमय तेज सदा जयवंत वर्तता है। आपको मालूम है जैन दर्शन की मूलभूत पहचान क्या है? कोई कहेगा अहिंसा है, कोई और भी व्रतों के और अपरिग्रह भी कह सकता है, और भी चीज़ों के नाम ले सकता है। लेकिन ये बातें तो पूरी भारतीय संस्कृति में सब जगह हैं, सभी ग्रंथों में मिल जाएंगे आपको। अन्नमत के धर्मों ग्रंथों में भी ये बातें मिल जाएंगी, भले ही उतनी गहराई में नहीं गए हों, लेकिन ये शब्द जरूर मिल जाएंगे। अहिंसा परमो धर्मा, ये सूक्ति उपनिषद में भी मिल जाती है, लेकिन जो मर्म हमारे यहाँ है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अनेकांत को कोई नहीं मानता। एक अनेकांत मात्र ऐसा सिद्धांत है जो जैनियों का सिद्धांत है, जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है। और आचार्य यहां लिख रहे हैं कि अनेकांतमय तेज कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, उसका प्रताप कैसा है, कि अनेकांत
लीला मात्र में महामोह के अंधकार को नष्ट कर देता है। क्या कह रहे हैं? जिस बात से हम अनादि से परेशान हैं उसको ये अनेकांत लीला मात्र में ही नष्ट कर देता है। लीला मात्र मतलब जानते हैं? पद्यानुवाद किया ना, क्रीड़ा। मतलब हम और सरल भाषा में बात करें तो खेल खेल में ही, और थोड़ा और कहें तो चुटकियों में ही। जैसे कि रामचंद्र जी ने धनुष उठाया और बाण संहार कर दिया, कहते हैं लीला मात्र में। इतने लोगों के तो पसीने छूट गए और उनने क्षण मात्र में उठा लिया। तो लीला मात्र में ही यह अनेकांत महामोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। हेलोलुप्त संस्कृत का जो शब्द है, हेलोलुप्त का मतलब होता है लीला मात्र में ही, क्रीड़ा मात्र में ही, खेल खेल में ही। क्या? महामोह रूपी अंधकार, महामोह तमस्तोमम, महामोह रूपी अंधकार को। और दूसरी विशेषता क्या है इसकी? प्रकाश जगत तत्वम, कि सारे जगत के तत्व को अर्थात वस्तु के स्वरूप को यह प्रकाशित कर देता है। ऐसा जो अनेकांतमय तेज है, जयति, वह जयवंत रहे। अनेकांतमय तेज जयवंत रहे, ऐसे अनेकांत को प्रणाम किया, नमस्कार किया। अब यहां अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो ये कि लीला मात्र में महामोह रूपी अंधकार को यह अनेकांत कैसे नष्ट करता है। महामोह अंधकार क्या है, पहले हम समझ लें कि महामोह अंधकार क्या। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ये महामोह अंधकार, महामोह अंधकार की चर्चा बहुत जगह की। मोहांधकार ही बोलते हैं उसको, महामोह अंधकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोह क्या है? क्या है मोह? मैं शरीर हूं, ये मोह है। मैं हूं आत्मा, लेकिन मानता है मैं शरीर हूं, ये मोह है। सुख आत्मा में नहीं, सुख भोगों में है, ये मोह है। मोह क्या है? पहले मोह को समझ लेना बहुत जरूरी है। मोह क्या है? कि सुख है आत्मा में, मानता है पुद्गल में, ये मोह है। आपने सामान्य गुण और विशेष गुण पढ़े हैं? सुख गुण सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? दादाजी उधर, सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? सुख गुण। देखो भैया, विनय से सुनना चाहिए, विनय से नहीं सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी। कुर्सी पर जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो भी विनय से बैठे, मतलब पैर इस तरफ ना आ जाएं, ध्यान रखना। इस तरफ पैर आएंगे तो आप 50 नहीं 100 साल भी सुनते रहना, कुछ नहीं होने वाला। ये मजबूरी है कि हमें कुर्सी पर बैठना पड़ता है, लेकिन वहां भी बैठे बैठे विनय होना चाहिए। वहां ऐसी मजबूरी लगना चाहिए, और विनय पूर्वक सुनेंगे तो ये जिनवाणी चुटकियों में ही असर करेगी। यहां तो लिख रहे हैं लीला मात्र में ही नष्ट कर देता है, लेकिन हम 50 सालों से प्रयास कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हुआ? कुछ ना कुछ तो कमी है। ये जिनवाणी में कमी नहीं है, ये तत्वज्ञान में कमी नहीं है, कुछ ना कुछ हमसे ऐसा हो रहा है कि वो कमी है। हमारा पुरुषार्थ इस तरह नहीं हो रहा है। हमारी विनय हो, भक्ति हो, बहुमान हो, और विनय पूर्वक सुन के समझें, समझ के बारंबार विचार करके इस बात का निर्णय करें। निर्णय करने में क्या आया कि ये नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म ये मैं नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म वस्तु हूं। ऐसा अंदर में निर्णय किया कि आत्मा ही आनंद रूप है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, अन्य कोई वस्तु मेरी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा था, सुख गुण सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? शिखर विशेष गुण है, पक्का। सामान्य गुण तो नहीं है ना। सामान्य गुण किसे कहते हैं?
जो सब द्रव्यों में रहे उसे सामान्य गुण कहते हैं। बराबर। सुख गुण सामान्य गुण नहीं है, मतलब सब द्रव्यों में नहीं पाया जाता। पक्का? अब चलो, सुख गुण कौन सा गुण है? फिर विशेष गुण है। विशेष गुण किसको बोलते हैं? जो अपने अपने द्रव्य में पाया जाए, सब द्रव्यों में ना पाया जाए। जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने ही द्रव्य में रहता हो उसे विशेष गुण कहते हैं। बराबर। तो सुख गुण विशेष गुण है। तो किसका विशेष गुण है? जीव का विशेष गुण है। किसका विशेष गुण है? जीव का विशेष गुण है। तो पुद्गल में मिलेगा, लेकिन हम तो पुद्गल ही में खोज रहे हैं। भोजन क्या कौन सा द्रव्य है? एसी कौन सा द्रव्य है? कूलर कौन सा द्रव्य है? ये जो बौछारें आ रही है कौन सा द्रव्य है? ये ठंडक कौन सा द्रव्य है? ये गर्मी कौन सा द्रव्य है? ये शरीर कौन सा द्रव्य है? ये शरीर का स्वास्थ्य कौन सा द्रव्य है? विचार करना भैया। पुद्गल में ही सुख खोज रहे हैं। कब से? अनादिकाल से। लेकिन अभी भी सोच रहे हैं अरे यार देखो, मेहनत जारी रखना चाहिए, क्योंकि जिसने बल्ब बनाया उसने 99 प्रयास किए फिर भी हार नहीं मानी, अगला और प्रयास किया उसने, तो 100वें प्रयास में सफल हो गया। तो हम भी एक दिन सफल हो जाएंगे। किस बात में? कि पुद्गल में अनादिकाल से तो सुख नहीं मिला, लेकिन इस भाव में हम प्रयास करेंगे तो जरूर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, इसी प्रयास में तो हम लगे हुए हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब नहीं मिलेगा तो क्यों तलाशना? कहां मिलेगा? अपने में मिलेगा। इस देह से भिन्न जो ज्ञान तत्व है, जो जानता है, ऐसा ज्ञान लक्षण से ज्ञात होने वाला शुद्ध चैतन्य आत्मा जो हम स्वयं हैं, उसमें ही मिलेगा। अभी आंख बंद करके आत्मा का विचार करने लग जाओ, शांति मिलने लग जाती है। बोलो, मिलने लग जाती है कि नहीं मिलने लग जाती? क्यों मिलने लग जाती है? तालाब के पास पहुंचोगे तो ठंडक महसूस होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि उसमें ठंडक है। नदी के किनारे जाओगे, पूरा नदी का पानी भरा हुआ है, वहां किनारे जाओगे तो उससे लगने वाली हवा ठंडक देगी कि नहीं? इस भरी गर्मी में भी आपको ठंडक का अनुभव होगा। क्यों होता है? जहां ठंडक है वहां ठंडक, उसके पास जाते ही ठंडक का एहसास होने लगता है। और यदि डुबकी लगा लेंगे तो जैसे ही हम अंतर्मुख होते हैं, अंदर का विचार करना शुरू करते हैं, अपने को ज्ञान रूप देखने का प्रयास करते हैं, अपने ज्ञान लक्षण का निर्णय करने का प्रयास करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। इस चैतन्य तत्व का निर्णय करने का हम प्रयास करते हैं। जैसे ही उस तरफ लक्ष्य जाता है वैसे ही शांति मिलना शुरू हो जाती है। तो इससे भी तो समझ में आ जाना चाहिए कि शांति अपने अंदर ही है। बाहर जितने बहिर्मुख होते हैं हम, उतनी अशांति होती है। इसका मतलब बाहर में हम खोजेंगे तो अशांति ही मिलेगी। कोई बाहर से अशांति नहीं आती, अशांति भी अंदर ही आती है। अपनी भूल से ही आती है, अपने ही विकारों से आती है, वो भी अपने ही परिणामों में होती है। कोई बाहर से अशांति नहीं आती। नहीं तो सोचो कि संसार से बाहर से दुख आता है, दुख भी बाहर से नहीं आता, सुख भी बाहर से नहीं आता। बहिर्मुख दृष्टि से दुख होता है अपने अंदर, और अंतर्मुख होने से, अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का निर्णय करने से, अनुभव करने से अपने को सुख होता है। क्योंकि जो सुख का ही बना हुआ है उसका आश्रय लेने पर सुख ही मिलेगा। नियम सार जी में कहते हैं यह आत्मा सुख सागर की बाढ़ है। क्या शब्द डाला है? क्या डाला शब्द? सुख सागर की बाढ़। पहले ही तो सागर, ऊपर से बाढ़ आ गई उसमें। तो आप सोचिए कितना सुख होगा। कहां? तो सुख मेरा विशेष गुण है। जीव का विशेष गुण कहा ना, तो सिद्धों का भी है कि नहीं है?
आपका भी है, आपका भी है, सबका है, सबका है। जितने जीव बैठे हैं यहाँ उन सबका है। जो अपने को नहीं जान रहा उनका भी है, निगोदिया का भी है। निगोद से लेके सिद्धों तक सबका विशेष गुण है सुख। ठीक है, तो मेरा सुख गुण ही मुझे मिलेगा, उसका ही फल मुझे मिलेगा, उसका ही परिणमन मुझे होगा, या आपका सुख मुझे मिल सकता है? भगवान का सुख मुझे मिल सकता है क्या कि नहीं? भगवान का सुख भगवान भोग रहे हैं, मेरा सुख मैं भोगूं। तो भगवान का सुख यदि मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो भैया रखोगे कहां? जगह भी तो होना चाहिए। जब सुख से हमारा आत्म तत्व भरपूर है, आपूर्ण, जब परिपूर्ण है, तो उसके अंदर सिद्धों का सुख आ कैसे सकता है? अपना सुख किसी और को नहीं मिल सकता, किसी का सुख हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि सबका सुख अपने अपने में ही है। सब जीवों का सुख अपने अपने में ही होता है, किसी का सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। एक बार ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित जी ने मुझे प्रश्न किया, मैं शास्त्री करके गया था। उन्होंने मुझे प्रश्न किया, स्त्री में सुख है कि नहीं है? शिखर बताओ। नहीं है। कहते हैं स्त्री में अनंत सुख है। एक ब्रह्मचारी जी बोलते हैं स्त्री में अनंत सुख है। मैंने कहा क्या बोल रहे? स्त्री में अनंत सुख है, पुरुष में भी अनंत सुख है। पुरुष अपने अनंत सुख स्वभाव को भूलकर स्त्री में सुख खोजता है, इसलिए वो अनंत दुखी है। स्त्री अपने अनंत सुख स्वभाव को भूलकर पुरुष में सुख खोजती है, इसलिए वो अनंत दुखी है। सब अपने अपने सुख को देख लें तो सब अनंत सुखी हो जाए। कितनी गजब की बात है, क्योंकि सुख मेरा मेरे अंदर है, आपका आपके अंदर है। सब जीव अपने अपने सुख से परिपूर्ण हैं, किसी का सुख किसी के अंदर आता नहीं है। ऐसा ये अनेकांत है। ये क्या चल रहा है? अनेकांत। और अनेकांत किसको मिटा देता है? मोह को। कितनी देर में? क्षण मात्र में, लीला मात्र में, खेल खेल में, क्रीड़ा मात्र में। ये शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने। तो कैसे कर देता है? यदि हम करना चाहते, हम यदि अभी पुरुषार्थ करते तो अभी हो जाता। क्या मतलब? जीव को ऐसा लगता, अरे सुख तो मेरा ही स्वभाव है, मैं सुख से भरपूर तत्व हूं, मेरे बाहर सुख है ही नहीं, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। क्या है? हाँ, स्थिर हो, छोड़ नहीं। हाँ, बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। यही है ना? इतनी सी सरल बात है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यही लिखा है, 14वां श्लोक देखना आप, कि संसार का बीज क्या है। इतनी सी बात। क्या इतनी सी बात है? कि मैं ज्ञान स्वरूप तत्व हूं, मेरा ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, इसलिए आत्मा भी उसमें प्रकाशित होता है, मतलब ज्ञात होता है, और पर पदार्थ भी आत्मा में ज्ञात होते हैं। ज्ञात होते हैं, ये स्वभाव है, लेकिन उसमें आते नहीं, ये भी स्वभाव है। ठीक है? लेकिन जीव को ऐसा लगता है कि मेरे में ये आ गए, ये संसार का बीज है। बीज क्या पकड़ा? एव मयम कर्म कृतई भावई अस्माहितोपि युक्तैव प्रतिभाति बालिसानाम प्रतिभासा सखलु भव बीजम। संसार का बीज इतना ही है। कितना है? कि मैं ज्ञान स्वरूप तत्व हूं, मेरे ज्ञान में ये कर्म नो कर्म इनके उदय
और पर पदार्थ ये सब कुछ दिखाई देता है, दिखाई देने पर भी वो मेरे में समाहित नहीं होते, मेरे में प्रविष्ट नहीं होते, मेरे में नहीं आते। लेकिन इस जीव को ऐसा लगता है कि मेरे में आ गए। ये भाव बीज है, संसार का बीज यही है। अनेकांत क्या कहता है? अनेकांत किसको बोलते हैं? अनेकांत की परिभाषा क्या है? वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली, इसी ग्रंथ में ना आखिरी में, नहीं उसमें समय सार जी में परिशिष्ट अनेकांत की परिभाषा, वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली, नित्य अनित्य, अस्ति नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मों का एक साथ प्रकाशित होना वह अनेकांत है। मतलब आत्मा अपने अनंत धर्म रूप प्रति समय है, अनंत धर्म स्वरूप है, यह होना ही अनेकांत है। प्रत्येक वस्तु अनेकांत स्वरूप है। सब अपने अपने अनंत धर्मों से युक्त हैं, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियों से युक्त हैं। अपनी अपनी जाति की धर्म शक्तियां सब में हैं। मेरा वैभव भी परिपूर्ण है, मैं भी अनंत धर्मों से परिपूर्ण हूं। उसमें सबसे मुख्य गुण, सबसे शुरुआत में जो बताया जाता है वो अस्ति और नास्ति। कौन सा धर्म? अस्ति और नास्ति। अस्ति नास्ति एक साथ ही है आत्मा। इसका प्रतिपादन स्याद्वाद शैली में होता है। जो अस्ति रूप है वही नास्ति रूप है, जो अस्ति रूप है वही नास्ति रूप है। मतलब सरल भाषा में कहें, जो है वही नहीं है। अन्य दर्शन वालों को ये बात समझ में नहीं आती, वो ये कह के मजाक उड़ाते हैं, जो है वही नहीं है। ऐसा कैसे? ये तो गलत बात है ना। जो है वही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कि कैसे हो सकता है? विनय पूर्वक यदि समझने की जिज्ञासा हो तो जैन दर्शन के ग्रंथ हमें समझा सकते हैं, ज्ञानी जन समझा सकते हैं। ठीक है, समझना चाहता ही नहीं और मजाक उड़ाता है, तो फिर कैसे समझ में आएगा कि वस्तु स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप से, मतलब स्वचतुष्टय से है और पर रूप से नहीं है। मतलब एक ही अपेक्षा से, एक ही दृष्टि से दो बातें कही जाएं तो ये मजाक वाली बात। लेकिन दो दृष्टियों से, दो धर्मों की अपेक्षा से एक वस्तु, चूंकि दोनों धर्म स्वरूप है, इसलिए एक वस्तु को कहा जाता है ये वस्तु की व्यवस्था है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ये क्या है? माइक है ना? माइक है, तो ये ग्रंथ है कि नहीं है? ये माइक जो है वो ग्रंथ भी है क्या? माइक ग्रंथ नहीं है ना, तो अग्रंथ कह सकते हैं क्या इसको? अग्रंथ मतलब ग्रंथ पने का इसमें अभाव है ना? अभाव नहीं है, मतलब ये ग्रंथ है, ये माइक ग्रंथ है कि नहीं? माइक तो माइक है, माइक ग्रंथ नहीं है। मतलब अग्रंथ स्वभाव है इसका, ग्रंथ नहीं होने का स्वभाव है इस माइक का। ठीक है, और ये पंखा नहीं होने का स्वभाव इसके अंदर, अपंखा है ये। बोलो है कि नहीं है? ये अछावर है जो, ये इसमें है क्या कि नहीं है? तो ये इसका नास्ति धर्म भी इसके अंदर है, इसका ये नास्ति धर्म की इसके अंदर अस्थि है। बोलो है कि नहीं? मतलब ये माइक पने से है, लेकिन अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। तो ये नहीं है कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है, कि इसके अंदर ही ऐसा धर्म है कि जिसके कारण अन्य वस्तु इस रूप नहीं होती। अन्य वस्तु इसके रूप ना हो, ऐसा इसका खुद का धर्म है। ऐसे ही प्रत्येक जीव, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अस्थि स्वभाव से है और पर रूप कभी नहीं होता और पर इस रूप नहीं होता। ये नास्ति धर्म भी आत्मा के अंदर ही है। आत्मा में भी अस्थि नास्ति धर्म है और पुद्गलादिक द्रव्यों में भी अपने अपने अस्थि नास्ति धर्म। पुद्गल भी हमारे रूप नहीं हो सकता। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य कहते हैं, मानो पुद्गल हंसता है। क्या बोला है?
मानो पुद्गल हंसता है कि अरे ये मेरा स्वामी बन रहा है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये जीव मेरा स्वामी है, लेकिन ये समझता है कि मैं इस परमाणु का स्वामी है। ये विचार करके मानो मानो मतलब अलंकार है, उसको हंसी आ रही है कि मेरा स्वामी तो मैं ही हूं, ये मेरा स्वामी कहां से हो गया। लेकिन ये मानता है कि मैं इस परमाणु का स्वामी हूं। ये जान के उसको हंसी आती है। कहने का तात्पर्य क्या, प्रत्येक द्रव्य अस्थि नास्ति आदि अनंत धर्म स्वरूप हैं। सबको सबके अपने अपनी जाति के धर्म हैं, अस्थि नास्ति धर्म सब द्रव्यों में। तो अब इस पर विचार किया जाए। ये अनेकांत क्या हुआ कि अस्थि नास्ति आदि अनंत धर्म प्रत्येक वस्तु में प्रकाशित होते हैं, मतलब हैं। सब वस्तुएं अनेकांत स्वरूप हैं। तो मैं अपने अस्थि धर्म से संपन्न हूं, पुद्गल वो अपने उसके अस्थि धर्म से संपन्न है। मेरे अंदर नास्ति धर्म भी है, जिसके कारण मैं पर रूप नहीं होता और पर मेरे रूप नहीं होता। ये मेरा स्वरूप है। ऐसा जो जीव विचार करता है उसको मोह हो सकता है क्या? जरा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी ये बात। क्या कह रहे हैं, क्या कहा? थोड़ा सरल उदाहरण देता हूं। बाबूजी युगल जी साहब एक उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे? एक महल है, एक महल में राजा उस महल के अंदर जो जो कुछ भी उसके अंदर है उसका स्वामी है, उसका भोग करता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो कुछ है उसका तो भोग करता है। लेकिन उस महल के बाहर द्वारपाल भी खड़े रहते हैं। वो क्या करते हैं? उन द्वारपालों का क्या काम है? द्वारपालों का काम है कि बाहर के लोग अंदर ना आ पाए, डिस्टर्ब करने के लिए। बाहर के लोग अंदर ना आ पाए, ये द्वारपालों का काम है। अच्छा बताओ, वो द्वारपाल महल के अंदर रहते हैं कि महल के बाहर रहते हैं? थोड़ा सोचो। महल के अंदर हैं कि महल के बाहर हैं? बाहर। तो मतलब दूसरे की जमीन पे खड़े रहेंगे। भारतीय सैनिक जो सीमा पर हैं वो भारत की सीमा के अंदर रह के भारत की सुरक्षा करते हैं शत्रुओं से, कि भारत के बाहर रह के? ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे वो द्वारपाल उस महल के द्वार पर खड़े रहते हैं और बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देते। ऐसे ही अस्थि धर्म हमारे जो अनंत वैभव है उसका अपने को रसपान हो, अपने में आपरूप रहे, इसकी व्यवस्था करता है। और नास्ति धर्म क्या करता है कि पर पदार्थ मेरे अंदर प्रवेश ना कर जाए, ऐसा सुरक्षा कवच नास्ति धर्म है। और वो हमें प्राप्त हुआ है अनादिकाल से ही है। अनादि अनंत शाश्वत मेरा धर्म है। मतलब मेरे अंदर पर आ ही नहीं सकता, ये मेरा धर्म है, ये मेरा स्वरूप है, ठीक है। तो इस तरह मैं अपने स्वरूप रूप हूं और पर रूप कभी होता ही नहीं। अब मेरा जो लक्षण है उससे अपन समझते हैं। अपना लक्षण क्या है? ज्ञान। आत्मा की पहचान ज्ञान से होती है। आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्ञानमयी है। और ज्ञान की व्यवस्था कैसी है? पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। तो अंदर में देखो, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ठीक है। तो वो ज्ञान स्वरूप जो तत्व है वो आत्मा है। उस आत्मा में और ज्ञान में क्या अंतर है? आत्मा अंदर रहता होगा, ज्ञान बाहर बाहर रहता होगा, ऐसा है क्या? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो ज्ञान की तरंग जो है वहीं आत्मा विराजमान है या उसके अंदर विराजमान है? वही है, वही है, अभेद्य है, वही है। अभेद से देखें तो अलग नहीं है, लेकिन तरंग है वो पर्याय है, और पर्याय में त्रैकालिक तत्व विद्यमान है।
तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जहां ज्ञान हो रहा है वहीं ज्ञायक है। इतना सरल तत्व है। अभी आप गुणस्थान विवेचन यदि सुन रहे हो तो एक बात बहुत जोरदार आई थी। क्या जोरदार आई थी? कि तिर्यंचों को और भोगभूमि के तिर्यंचों हो या भोगभूमि के मनुष्य हो या और देवों की बात की, नारकियों की बात भी की, स्वयंभू रमण समुद्र के महामत्स्यों की बात की, सब जगह के जीवों की बात की। सबसे कम समय उन जीवों को लगता है सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? ये मनुष्य को, जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है। तब मुझे एक बात समझ में आई कि बाबू युगल जी ये बात क्यों कहते थे। कहते थे ये चिड़िया को सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन ये जो मनुष्य नाम का प्राणी है ना, ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। ज्ञानी गुरु भी समझाएं, भगवान सर्वज्ञ की वाणी भी हो तो मारीच जैसे होंगे, वो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। लेकिन पशु मान लेता है। उस शेर ने मान ली, हाथी ने भी मान ली, जटायु पक्षी ने भी मान ली। जैसे ही वाणी सुनी, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, और अपने को ज्ञान रूप देखा और मग्न हो गया। उन जीवों को हो जाता है। कहते एक चिड़िया को सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि चिड़िया जो है वो अपनी चोंच से दाना उठा लेती, कचरा नहीं उठाती, कंकड़ नहीं उठाती। क्या उठाती है? दाना उठाती है। बस इतनी सी बुद्धि चाहिए। बाकी जो ज्यादा बुद्धि हो ना, तो बाबूजी बोलते थे उसको कुएं में विसर्जित कर दो। क्या बोल रहे हैं? जो ज्यादा बुद्धि हो ना, इससे ज्यादा, उसको कुएं में विसर्जित कर दो, क्योंकि वो कोई काम की नहीं है। इतनी ही बुद्धि चाहिए क्या कि मैं जहां जहां अंदर में ज्ञान हो रहा है वो ज्ञानमयी तत्व तो मैं हूं और बाकी कोई मैं नहीं। मेरा मेरे स्वरूप से अस्थि है और पर रूप से मेरे अंदर नास्ति है। मेरे ज्ञान में सारा लोकालोक दिखता हो, सारे पर पदार्थ दिखते हो, लेकिन एक पर पदार्थ भी मेरे अंदर आता नहीं। देखो दर्पण के अंदर क्या क्या दिखता है? सब कुछ दिखता है, लेकिन दर्पण में आता क्या क्या है? कुछ आता है क्या? लेकिन नहीं आता। फिर भी क्या होता है? ये जीव मानता है कि दर्पण के अंदर चला गया। देखो कैसे मिथ्यात्व कैसे जन्म लेता है। महामोह क्या है? ये एक दर्पण है, उसमें हम अपनी शकल देख रहे हैं, शिखर, ये अपन देख रहे हैं अपनी शकल। अच्छा लग रहा है ना? कौन है ये? मेरी बुआ यहाँ बैठी हैं। एक दिन मैं दर्पण देख रहा था, 11वीं क्लास में एडमिशन लेने आया था, तो आईने में देख रहा था, तो पीछे से निकली बुआ जी, कहती हैं जितने एकाग्रता से तुम एक कांच में अपनी शकल देख रहे हो, इतनी एकाग्रता से अपने को देखो तो तुम्हें आनंद प्राप्त हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। देखो क्षण क्षण में कोई बातें ऐसी कही जाती हैं, कहते ना किसका वचन उस तत्व की अनुभूति उपलब्धि में शिवभूत हो। कितनी गहरी बात है ये। दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, और चेहरा देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं? ये मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं। इतने में एक बच्चा आया और उसने उस कांच के ऊपर थूक दिया। देखो इनकी नाक मुंह अभी से सिकुड़ने लगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? दर्पण में आप हैं क्या? दर्पण में तो मैं नहीं हूं, लेकिन लगता कैसा है? ऐसा लगता है कि दर्पण में मैं आ गया। बस यहां भी यही हो रहा है। मेरे ज्ञान में पर पदार्थ है ही नहीं, न धन, न संपदा, न वैभव, कोई परमाणु मात्र भी नहीं है, लेकिन दिखता सब है। करोड़ों रुपए हमारी तिजोरी में आते हैं, आते हुए हमें दिखते हैं, जाते हैं तो जाते हुए भी दिखते हैं। पंचेंद्री के भोग आते जाते दिखते हैं, भोजन आदि आते जाते दिखते हैं, ये स्वभाव है, लेकिन एक परमाणु भी मेरे अंदर आता नहीं है।
यदि ये सिद्धांत समझ में आ गया तो मोह कहां रहेगा, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप तत्व हूं और मेरे अंदर कोई परवस्तु प्रवेश नहीं कर सकती, मैं स्वयं ज्ञानमयी तत्व हूं। ऐसा जो जीव अपने ज्ञान स्वरूप तत्व का अनुभव करता है उसे अनुभूति प्रकट होती है और आनंद प्रकट हो जाता है। जैसे अपने यहाँ ये नदी है बगल में बह रही ना, शाम का वक्त तो रात हो गई हो तो रात में उसमें नदी में चांद सितारे सब दिखाई देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? कितने चांद सितारे उसमें आ जाएंगे? नदी में चांद भी दिख रहा है, तारे भी दिख रहे हैं, सब पूरी आकाश गंगा मानो उसके अंदर अवतरित हो गई हो। लेकिन कितने चांद और कितने सितारे आएंगे उसके अंदर? बाबूजी बोलते देखो, पूरा छान के देखो उसको पूरा छान के देखो तो एक आध चांद सितारे उस छन्ने में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? पानी ही पानी है। ऐसे ही ज्ञान में लोकालोक दिखने पर भी ज्ञान में सिर्फ ज्ञान ही है, ज्ञान में कोई परवस्तु आई ही नहीं है। और मैं ज्ञानमयी तत्व हूं, इसलिए मेरे अंदर शरीर मन वाणी कर्म नोकर्म कर्म के उदय और कोई धन संपदा वैभव परवस्तु प्रवेश करती ही नहीं। ऐसा मैं अपने ज्ञान रूप से अस्थि स्वरूप हूं और पर रूप से नास्ति स्वरूप हूं। ऐसा अनेकांत जिस जीव को समझ में आ जाता है, इस अनेकांत की जिसको श्रद्धा हो जाती है, इस तरह से जिसकी दृष्टि बन जाती है, उसके अंदर मोह पैदा हो ही नहीं सकता। मोह पैदा ही नहीं हो सकता। इसका नाम है महामोह रूपी अंधकार का नाश कर देता है। नाश कर देता है मतलब क्या? कि उसके सामने ठहर ही नहीं सकता। जैसे ही अनेकांत का तेज प्रकट होता है और मोह पैदा ही नहीं। मोह पैदा हो और अनेकांत भी हो जाए, ये कैसे संभव है? प्रकाश भी आ जाए और अंधकार भी हो, ऐसा कैसे संभव है? प्रकाश होता है तो अंधकार वहां होता ही नहीं है। ये वस्तु की व्यवस्था है। जब जीव ये समझ लेता है कि मैं ज्ञानमयी तत्व हूं, अपने में परिपूर्ण तत्व हूं, परवस्तु का मेरे में प्रवेश ही नहीं है, तो यह जीव अपने को ज्ञानमयी अनुभव करता है तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बस ये वस्तु का स्वरूप है तो, लेकिन जब तक हम इसका विचार नहीं करेंगे तब तक कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। 12 भावना में जयचंद जी छाबड़ा जी की 12 भावना है ना, उसमें अन्यत्व भावना में आया है। क्या आया है? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाय। क्या मतलब हुआ? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाए। अन्यत्व भावना का निचोड़ है इसके अंदर। ये पूरी 12 भावनाएं 12 भावनाओं का निचोड़ है, जिसका सार पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने निकाला है। और आपको मालूम है कहां से ली गई है? ज्ञानार्णव ग्रंथ है, उसकी टीका पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने की है। और उसमें एक एक भावना, 12 भावना का वर्णन भी है शुरुआत में विस्तार से। एक एक भावना के लिए 30-40 छंद भी हैं, श्लोक हैं। उसकी टीका करते करते जब पूरी हुई भावना तो उन्होंने ये 2 लाइनें लिखी। ऐसी 2-2 लाइनें करके लिखी। दादा से अपन सुन ही रहे हैं, दोहे का उल्टा सोठा और सोठे का उल्टा दोहा। तो कुछ सोठे हैं कुछ दोहे हैं, तो संपादकों ने क्या कर दिया? सबको दोहा बना दिया। तो वो एक लय में हो गए। वहां से लिए मतलब कितने कितने श्लोकों का सार है उसमें। क्या कह रहे हैं? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाएं। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी सत्ता को विलसाती है, अपनी अपनी सत्ता में विलास करती है, अपनी अपनी सत्ता को प्रकाशित करती है। सब अपने अपने में रहते हैं, कोई किसी में नहीं रहता। सबके बंगले अलग अलग हैं, सबकी 4 दीवारें अलग अलग हैं, सबके स्वचतुष्टय अलग अलग हैं। ये वस्तु की व्यवस्था, कोई किसी को छूता भी नहीं, स्पर्श ही नहीं करता, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है।
अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु बिलसाएं। ये तो वस्तु की व्यवस्था है, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। ये तो वस्तु है ऐसी, लेकिन अगली लाइन में क्या लिखते हैं? ऐसे चितवें जीव तब। क्या लिख, शर्त क्या है? जब तब का समय लिखा, काल अवधि। ऐसे चितवें जीव तब, कि जब जीव ऐसा चिंतन करें कि मैं मेरी ज्ञान सत्ता में ही विलास करता हूं, मेरे अंदर पर की सत्ता प्रवेश कर नहीं सकती, और पर की सत्ता के अंदर पर ही है, मैं उसमें जा नहीं सकता, मैं पर रूप नहीं हो सकता और पर मेरे रूप नहीं हो सकता, मैं मुझ रूपी रहता हूं, पर रूपी रहता है। ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाए। यदि हमें अभी भी पर से ममत्व हो रहा है, यदि हमें अभी भी पर पदार्थों में अपनापन आ रहा है, इसका मतलब हमने ऐसा चिंतन नहीं किया, क्योंकि उसका फल है ही। पर से ममत्व नहीं होना ये फल है, और माध्यम क्या है, साधन क्या है? कि ऐसे चित्त में, कैसा चित्त में, कैसा चिंतन करें कि मैं अपने स्वरूप से अस्थि रूप हूं और पर रूप से नास्ति रूप हूं। पर पदार्थ मेरे रूप नहीं होता और मैं पर पदार्थ रूप नहीं होता, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। मेरे अंदर पर का प्रवेश नहीं होता। ये हम किसकी भूमि पर बैठे हैं? सिद्ध भूमि है ये, सिद्ध भूमि। आपने गुरुदत्त गौरव पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? गुरुदत्त गौरव एक किताब है, उसमें गुरुदत्त महाराज की केवली की पूरी जीवनी लिखी है, और पूर्व भावों का, 4 पूर्व भावों का भी वर्णन है। पढ़ना चाहिए सबको। इतना जोरदार चित्रण है, इतनी जोरदार कथा है कि आप पढ़ेंगे तो आनंद आएगा, और निश्चित रूप से पर से विरक्ति होगी और अपने स्वरूप में अनुरक्ति होगी। ठीक है? गुरुदत्त स्वामी को जो मुनिराज थे, इसी पर्वत की तलहटी में जो खेत है, और कहते हैं उस खेत में आज भी लोग खेती नहीं करते, इतना महात्मा है, खेती करने नहीं जाते उसमें। ठीक है? वहां जब मुनिराज खड़े हुए थे, और वहां जो घटना आपने देखी, एक नाटक हुआ था ना यहाँ, तो मुनिराज को उस कपिल नाम के ब्राह्मण ने क्रोधवश क्या किया कि रुई वगैरह से, रुई और जो भी कोई कहीं आता कपड़े, वो चींथरे, वो लपेट दिए शरीर से, रुई वगैरह लपेट दी और आग लगा दी। यहां अब आप सोचो कि बाहर थोड़ी सी गर्मी लगती है तो अपन को कितनी तकलीफ हो जाती है। अभी लाइट चली जाए और पंखे बंद हो जाए, फिर कौन सा आत्मा याद आएगा? ऐसे वक्त यदि आत्मा याद आए, ऐसे वक्त यदि उस गर्मी से भिन्न अपना ज्ञायक दिखाई दे, तो समझना चाहिए हम आत्मार्थी मुमुक्षु हैं। नहीं तो हमें पहले ये दिखता है कि पंखा कहां लगा है। पंखा दिखता है तो ज्ञायक नहीं दिखेगा। ये जब तक विषयों में आसक्ति है, विषयों में सुख बुद्धि है, तब तक आत्मा में सुख बुद्धि नहीं हो सकती। ये फैक्ट है बिल्कुल। जिसको 100% आत्मा ही सुखरूप लगता है, उससे ही आत्मा की अनुभूति होगी। जिसे 100% पर पदार्थों में सुख नहीं लगता है, उससे ही आत्मा की अनुभूति होगी। कोई सोचे बाहर में भी लड्डू खा लें, बाहर में भी सुख तलाश लें और आत्मा में भी मिल जाए, ये कोई संभव नहीं। तो क्या हुआ? गुरुदत्त मुनिराज, यहां वो रुई जल रही थी, और रुई के साथ फिर उनकी शरीर भी जलने लगा, और शरीर जलता जा रहा है, लेकिन उनका उपयोग कहां लगा है? तो आत्मा भी जल रहा होगा कि नहीं जल रहा होगा? नहीं जल रहा होगा। जहां चमड़ी थी वहां आत्मा था कि नहीं है? जहां चमड़ी थी वहां आत्मा था कि नहीं था? तो चमड़ी तो जल रही है, तो आत्मा नहीं जला होगा, नहीं जला होगा। यहां आकाश है ना, ये आकाश है, इधर के नहीं है, ये ऊपर ही है। बाल बहुत पढ़ाना पड़ेगा, हैं? यहां आकाश है,
यहां तलवार चलाओ, आकाश कितना कटेगा, कितना हिलेगा, क्या होगा उसको, कुछ होगा? वहीं जहां चमड़ी है, यहां भाई जी बोलते थे एक गदेली पे मैं आत्मा दिखा रहा हूं, आप बोलते थे, लोग कहते आत्मा को दिखाओ, आत्मा आत्मा करते हो, बोले ले देखो ये आत्मा है। भाई जी बोलते ये आत्मा है। पहले समझ में नहीं आती थी बात, पर समझ में आ गई कि ये यहां आत्मा है कि नहीं। बोलो शिखर है आत्मा? नहीं है, यहां आत्मा है। एक क्षेत्र का संबंध है, यहां आप उंगली रखोगे ही और आपको ज्ञान होगा। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, तो यहां भी आत्मा है। ये चमड़े की आंख से देखेंगे तो नहीं दिखेगा। वो मुनिराज अपने को ज्ञायक देख रहे थे, अब मैं अपने स्वचतुष्ट में हूं, मेरी सत्ता में पर वस्तु का प्रवेश होता नहीं। मेरी जो चैतन्य सत्ता है, मेरा जो अनेकांत स्वरूप है, मैं पर रूप होता नहीं हूं, पर मेरे रूप नहीं होता, और मैं अपने अनंत गुण धर्म शक्तियों के वैभव में विलास करता हूं। मेरे अंदर अग्नि का प्रवेश नहीं हो सकता। और अपने ज्ञायक में मग्न हुए और स्वरूप स्थिरता बढ़ती गई और शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़े और केवल ज्ञान हो गया। ये कोई कठिन बात नहीं है। आचार्य यहाँ इतनी सरल और संक्षिप्त भाषा में लिखते हैं। ये प्रवचन सार जी का जो आचार्य अमृतचंद स्वामी द्वारा रचा गया दूसरा मंगलाचरण, जिसमें अनेकांत में तेज को जयवंत कहा, उस अनेकांत की विशेषता बताई कि अनेकांत लीला मात्र में ही, क्रीड़ा मात्र में ही, खेल खेल में ही, क्षण मात्र में ही महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करता है। ये कैसे करता है इसकी हमने चर्चा की है। पर से नास्ति रूप में हूँ और स्वरूप से अस्थि रूप हूँ, ऐसा नास्ति धर्म भी मेरे अंदर है। मैं ज्ञान रूप तत्व हूँ। अनंत गुण धर्म शक्तियाँ अपने ज्ञान रूप तत्व में ही प्रकाशित होती हैं। ज्ञानमयी सत्ता है, ऐसा ज्ञानमयी तत्व मैं हूँ, ऐसा जो अनुभव करता है उसको मोह पैदा ही नहीं होता। अब हम सभी भाई साहब पधार गए हैं तो उनकी कक्षा का लाभ प्राप्त करेंगे।